हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एसएससी तैयारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम पीसीएस 2019 लोअर पीसीएस मंडी परिषद आरआरबी एनटीपीसी और जितने भी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम हैं सबके लिए आज से हम एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन और डिटेल के साथ आपको बताएंगे। कोशिश करेंगे जो भी एक्सप्लेनेशन करें उसमें कम से कम 8 से 10 एमसीक्यू हम उसमें बनाएं और फिर आपसे हल करवाएं। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा हिस्ट्री से है और आज का हमारा पहला टॉपिक है बौद्ध धर्म। दोस्तों हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे जो सारे एग्जामों जैसे पीसीएस लोअर पीसीएस मंडी परिषद जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए उपयोगी हैं और कोशिश करेंगे जो एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है उनको दोहराया जाए। दोस्तों देर न करते हुए आज देखते हैं आज इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानते हैं। दोस्तों जैसे जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे तो हम थोड़ी जानकारी आपको और दे देते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म का संबंध गौतम बुद्ध से है, ये याद रखिएगा। गौतम बुद्ध से है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म की डेट पूछी जाती है तो ये याद रखना 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ है? ये कहाँ पे है? ये नेपाल में है। ये आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी। ये याद रखना है आपको, बहुत जरूरी है। अ, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो था वो था यशोधरा, ये भी आपको याद रखना है। और उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। आपको ये मेन मेन चीज़ें इसमें याद रखनी है। और गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ और भी चीज़ें थी जैसे उनके घोड़े का क्या नाम है, कई बार ये भी पूछा गया है। तो घोड़े का नाम था कंथक, ये आपको याद रखना है। कंथक घोड़े का नाम था। सार जो उनका सारथी था उसका नाम क्या था? चाण। जो उनका सारथी था उसका नाम क्या था? चाण। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी ये भी याद रखना है आपको? मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। और इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं डिटेल में। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान अथवा जागृत होना। इनके पिता सुशोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराजा थे। बुद्ध के जन्म के समय ही कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में, जैसा आपको बताया, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह, जैसे बताया हूँ, उन्हें यशोधरा से कर दिया गया था और फिर कुछ दिन बाद इनको राहुल नामक पुत्र पैदा हुआ। गौतम बुद्ध के मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ दृश्य जो हमेशा उनके दिमाग में रहे जिससे उनको वैराग्य मिला वो हमको ध्यान में रखना है। तो पहला दृश्य जो था वो था वृद्ध व्यक्ति का। दूसरा जो था बीमार व्यक्ति का था। तीसरा मृत व्यक्ति का था, मतलब मरे हुए व्यक्ति का। और चौथा सन्यासी का। तो चार ऐसे दृश्य थे जिनका प्रभाव महात्मा बुद्ध या गौतम जब वो 16 वर्ष की अवस्था में थे तो उनका पड़ा। दोस्तों कुछ जो बहुत कुछ पेपरों में पूछा जाता है, कुछ घटना को और उनके कुछ चिन्ह प्रतीक से, जैसे जन्म को कमल व साँड़ से क्या कहते हैं लिंक किया जाता है। गृह त्याग को घोड़ा से किया जाता है, मतलब जोड़ के देखा जाता है। ज्ञान को पीपल के क्या कहते हैं वृक्ष या बोधि वृक्ष से जोड़ के देखा जाता है। और निर्माण को पद चिन्ह, निर्माण मतलब पद चिन्ह से देखा जाता है। और मृत्यु को क्या किया जाता है? स्तूप, स्तूप से जोड़ के देखा जाता है। दोस्तों ये मिलान करने को आपको कभी आ सकता है। एक बात और याद रखना, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर गृहत्याग किया था। इसको क्या कहा जाता था? गृहत्याग को क्या किया जाता था? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता था? महाविनिष्क्रमण कहा जाता था। आपको ये याद रखना है। अगर यहाँ लिखने में समझ रहा है इसलिए मैं इसको बोल दे रहा हूँ दोस्तों। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला क्या कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन के बाद पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद 8वें वर्ष भिक्षुओं ने बौद्ध को वैशाली आमंत्रित किया और कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था। ये भी आपको याद रखना है, 8वें वर्ष। ठीक है, कुटाग्रशाला। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो किसके कहने पर? आनंद के कहने पर महिलाओं को बुद्ध मतलब संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। और पहली महिला कौन थी? पहली महिला इनकी मौसी ही थी, प्रजापति गौतमी पहली क्या थी? भिक्षुणी थी। ये आपको याद रखना है। एक और भी पूछा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बाद जब बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे थे तो वहां अंगुलीमान डाकू से उनकी भेंट हुई थी। तो याद रखना कहाँ पे भेंट हुई थी? श्रावस्ती से उनकी भेंट हुई थी। ये आपको याद रखना है। कुछ प्रतीक चिन्ह भी हैं जो उनके साथ जोड़ के देखे जाते हैं तथा कुछ शिक्षाएं भी हैं जो देखी जाती हैं। जैसे बौद्ध धर्म के तीरत्न कौन थे? बुद्ध पहला, दूसरा धम्म और तीसरा क्या था? संघ। तीसरा क्या था? संघ था। तो ये तीरत्न जो थे बौद्ध धर्म के तीरत्नों में आते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य क्या कहते हैं सत्य भी बताए गए हैं, जिनमें पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 4 आर्य सत्य बताए गए हैं।
और इसी तरह 8 अष्टांगिक मार्गों का भी गौतम बुद्ध ने क्या कहते हैं उल्लेख किया है, और 10 शीलों का भी उल्लेख किया है, जो आगे आने वाली डिटेल में हम आपको बताएंगे। दोस्तों अब आज इतना ही, आइए देखते हैं इसमें कुछ एमसीक्यू। तो दोस्तों आज का हमारा पहला एमसीक्यू है। दोस्तों हमने कोशिश किया है इंग्लिश में लिख के पहले बोलेंगे, फिर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन 19 माफ कीजिएगा, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन 563 BC इन विच क्षत्रिय फैमिली? ऑप्शन ए शाक्य क्षत्रिय फैमिली, ऑप्शन बी कुरु क्षत्रिय फैमिली, ऑप्शन सी यदुवंशी क्षत्रिय फैमिली, ऑप्शन डी चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली। हिंदी में बोल देता हूं मैं कि गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में 563 ईसा पूर्व में हुआ? ऑप्शन ए शाका क्षत्रिय परिवार, ऑप्शन बी कुरु क्षत्रिय परिवार, ऑप्शन सी यदुवंशी क्षत्रिय परिवार, ऑप्शन डी चंद्रवंशी क्षत्रिय परिवार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शाक्य क्षत्रिय फैमिली में गौतम बुद्ध का जन्म 533 ईसा पूर्व हुआ था। आइए देखते हैं आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, इन विच प्लेस गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon? मतलब गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पालिपुत्र, ऑप्शन डी राजगीर। ऑप्शन ए कुशीनगर, सारनाथ, पालिपुत्र, ऑप्शन डी राजगीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला अपना sermon या उपदेश दिया था। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट फॉर नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्ध? निम्नलिखित में कौन आर्य सत्य बुद्ध ने नहीं बोला था? ऑप्शन ए वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, मतलब दुनिया पीड़ा से भरी हुई है। ऑप्शन बी डिजायर कॉजेस सफरिंग, इच्छा दुख का कारण है। ऑप्शन सी डिजायर बेस्ट वे टू गेट मोक्षा, इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। या ऑप्शन डी सफरिंग विल रिमूव्ड, दुख दूर हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सेंटेंस गौतम बुद्ध ने नहीं बोला था इन चारों में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी डिजायर बेस्ट वे टू गेट मोक्ष, मतलब इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ये महात्मा बुद्ध ने नहीं बोला था। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, वेयर वॉज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी राजगीर। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राजगीर में प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिसाइड्स द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट होना चाहिए, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब निम्नलिखित में किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए महक्षपा, ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तिष्य, ऑप्शन सी वसुमित्र, ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महक्षपा जो थे, उन्होंने पहले बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता की थी। आज का छठा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट द थर्ड काउंसिल विच वाज हेल्ड द पाटलिपुत्र अंडर द पत्रोंग ऑफ अशोका? मतलब निम्नलिखित में अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? फिर वही महक्षपा, ऑप्शन बी मोगली तिष्यपुत्र, ऑप्शन सी वासुमित्र, ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोगली पुत्र तिष्य ने जो है तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी, जिसमें क्या था, जो अशोक के संरक्षण में हुआ था। ये आपको याद रखना है। आज का सातवां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध गॉट एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ अंडर द बोधि ट्री? मतलब गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे कितनी उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 40। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 35 एज की उम्र में गौतम बुद्ध को मतलब एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बुद्धा? बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अवेकेंड वन मतलब जागृत, ऑप्शन बी द एनलाइटमेंट वन, ऑप्शन बी प्रबुद्धता, ऑप्शन सी सन्यासी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए एंड बी, मतलब अवेकेंड वन एंड द एनलाइटमेंट वन, मतलब जागृत और प्रबुद्धता दोनों का ही मतलब बुद्ध से है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु among the following king was cut down the Bodhi tree in the 2nd century BC and 600 AD? निम्नलिखित में कौन से राजाओं ने 2 शताब्दी ईसा पूर्व तथा 600 ईस्वी में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? ऑप्शन ए पुष्यमिंग मित्रशुंग एंड किंग शशांका, ऑप्शन बी अशोक एंड शिशुपाला, ऑप्शन सी बिंबसार एंड बिंदुसार, ऑप्शन डी जरासंध एंड अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग एंड किंग शशांका। इन्होंने दोनों ने बुद्ध ट्री को दो मतलब एक बार करके कटवाया था। आज का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, हु अमंग वर नॉट डिसिपल्स ऑफ बुद्धा? निम्नलिखित में कौन बुद्ध के अनुयायी नहीं थे? ऑप्शन ए सरिपुत्र और मोगालन्ना, ऑप्शन बी अनंदा
कसप्पा एंड उपाली, ऑप्शन सी शुद्धोधन एंड राहुल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुद्धोधन एंड राहुल जो थे वो गौतम बुद्ध के अनुयायी मतलब डिसिपल्स ऑफ बुद्धा नहीं थे। तो दोस्तों आज हमने कोशिश किया 10 क्वेश्चन एमसीक्यू बनाने की, और आपको कुछ पहले मैंने डिटेल में बता दिया था जिससे आपको ये न लगे कि आपके लिए ये नया है। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।